मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी और यूपी टेट के तहत लगभग 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह भारत के द्वीप से है। कहाँ से है? भारत के द्वीप। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। भारत के द्वीप से जितना भी क्वेश्चन बनने लायक है वह सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग सम्मिलित किए हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे भाई, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मध्य अंडमान, माजुली। तो मेरे भाई, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमें हमारा जो ऑप्शन सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या है? मध्य अंडमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह, एक द्वीप को समूह नहीं कहेंगे, उसमें कई द्वीप हो सकते हैं, एक से अधिक होंगे, कम से कम 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो उसको समूह बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सालसेट है, अंडमान निकोबार है, कि आपका निकोबार ओनली है, कि गंगा सागर द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमित्रा, अंडमान निकोबार। तो मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा लैंड है? ग्रीनलैंड है। और आप लोग को पता भी होगा, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ग्रीनलैंड को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। कौन सा है? मध्य अंडमान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिवाली की ऑफर, दिवाली चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा पटाखे भी लोग फोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। चौथा हमारा क्वेश्चन मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, सुमित्रा है, इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार है। तो मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपका अंडमान निकोबार। या पेपर की दृष्टि से मेरे भाई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के द्वीप से हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे अगर हम लोग नज़र देखते हैं तो कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहने का क्या मतलब है? कौन सी नदी है जो भारत विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण करती है? तो माजुली द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, सालसेट द्वीप है, न्यूमोर द्वीप है। तो मेरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी जो नदीय द्वीप है वह है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। माजुली असम का एक जिला भी है। और आप लोग को पता होगा कि नदियाँ है, नदी है। तो कौन सी नदी आपकी माजुली द्वीप का निर्माण करती है? तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, और आपके कहाँ से निकल के आती है? तो बोखरचू से निकल के आती है आपका, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में जाती है। तो असम में एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप कहाँ मेरे भाई? असम में। कौन सी नदी निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। फिर देखते हैं छठवां। अगर छठवें की बात करते हैं तो कहता है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। वह कौन सा ऐसा द्वीप है जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? आबादी, किस द्वीप पर सर्वाधिक आबादी निवास करती है? हमारा ऑप्शन है माजुली द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और सालसेट द्वीप। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर स्थित है? तो मुंबई। मुंबई जो शहर है वह किस द्वीप पर स्थित है मेरे भाई? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो अगर पूछ दे कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। या पूछे कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तभी भी हमारा आंसर क्या होगा? सालसेट ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह का प्रक्षेपण किस द्वीप से किया जाता है? तो मेरे भाई आपका ऑप्शन है श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। तो मेरे भाई आपका उपग्रहों का प्रक्षेपण हमारा कहाँ से किया जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप से किया जाता है। और ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और आपकी तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपके पुलिकट झील में आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यहीं पे सतीश धवन केंद्र भी स्थित है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत मिसाइलों का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेरे भाई? आपका देखते हैं APJ अब्दुल कलाम द्वीप, पम्बन द्वीप, अलिया बेट द्वीप, खदिया बेट द्वीप। तो मेरे भाई जो मिसाइल का आपका प्रक्षेपण किया जाता है वह कहाँ से किया जाता है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और यह मेरे भाई जो द्वीप है यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ? तो आपके चांदीपुर जिले में। तो देखते होंगे कि जब भी मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है तो यह आपका खबर आता है कि यहाँ से वायु मार करने वाले एक मिसाइल का प्रक्षेपण उड़ीसा के चांदीपुर जिले से किया गया है। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है मेरे भाई? तो आपका उड़ीसा में है। किस नदी पे है? तो व्हीलर नदी पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ मेरा भाई प्रवाल भित्ति से हुआ है, प्रवाल भित्तियों। और कहता है कि यह जो प्रवाल भित्ति है एक छोटे 2 सेंटीमीटर के एक जीव पाए जाते हैं और छिछले समुद्र में पाए जाते हैं और प्लस गर्म जहाँ पे विषुवत रेखा के जो नज़दीक आपका समुद्र है उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो प्रवाल भित्ति जीव है वह क्या है कि वह उनका जो ऊपर का खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे घोघा का खोल देखे होंगे ना, तो घोघा का खोल भी कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आप कछुआ देखे हो ना, कछुआ की जो ऊपरी का खोल होता है वह कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। या अंडा जो आप लोग देखें ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम खाते हैं। अगर अंडा को जो भी कोई खाता होगा तो क्या है, उसका ऊपरी जो छिलका होता है उसको हम निकाल देते हैं और अंदर का पार्ट खाते हैं। जो ऊपर का छिलका होता है वह भी किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इनका जो भी ऊपरी का खोल होता है ना, ऊपर जो खोल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इनका मुख्य जो भोजन होता है वह चूना होता है मेरे भाई। और जब मरते हैं छोटी छोटी जीव या जब मरते हैं तो एक के परत दर आपका खोल बैठता चला जाता है, उस पर जीव बैठते चले जाते हैं। और अंत एक ऐसा समय आ जाता है कि वह जो खोल हो एकदम ऊपर आ जाता है। और जब वैसे किसी चीज़ वैसे आपका एक स्थल का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और यह समुद्र के किनारे स्थित होता है तो द्वीप का भी निर्माण हो जाता है। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति द्वीप है और मूंगा चट्टान से क्या है? निर्मित भी है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? आपका प्रवाल भित्ति से। और आपका कैसा हो जाएगा? मूंगा चट्टान से है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपका A B दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A B दोनों सही हो जाएगा। प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे हुआ है? लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ मेरे भाई? तो प्रवाल भित्तियों के द्वारा। और उसका कैसे जो प्रवाल भित्ति से जो चट्टान बनता है उसको क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यह भी एक द्वीप का ही है और घूमने या पर्यटक केंद्र स्थित है। यह भी आपका निर्माण प्रवाल भित्तियों से ही हुआ है। और प्रवाल जो भित्तियों का जो नीचे का पार्ट होता है जो उनसे पत्थर बनता है, जो मूंगा चट्टान होता है वह रंग बिरंगी होता है, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीला। लगता है अंदर जाएंगे तो देखते हैं कि जैसे पनडुब्बी है ना, वह नीचे जाएंगे तो देखते हैं कभी सीन डिस्कवरी में देखिएगा जब पनडुब्बी जाते हैं तो क्या होता है कि देखेंगे कि एकदम पीला एकदम पर्वत है, उसके अंदर चट्टान नज़र आएगा, छोटी छोटी मछलियाँ चलती आएगी, नीला लग रहा है कि कोई पेंट जाके समुद्र में किया है। तो वह पेंट नहीं होता है, वह विनिंग का चट्टान होता है। वह प्रवाल भित्तियों का जो खोल होता है वह वही उसी को चट्टान का एक रूप ले लेता है। तो ग्रेट बैरियर भी वैसी है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। और यह कहाँ स्थित है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यह 2 मूवीज़ में भी दिखाया गया है। जैसे एक ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा में देखिएगा, तो ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा में देखेंगे ना तो वहाँ पे ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की मूवीज़ है। जब देखेंगे उसमें तो गोताखोरी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, पर्यटक स्थल हो जाता है। जिसको गोताखोर पसंद है, पानी में जाना पसंद है, सीनरी देखना पसंद है, वो कहाँ जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ जाते हैं। और ग्रेट बैरियर मेरे भाई रीफ कहाँ स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वेलिंगटन द्वीप।
वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। तो मेरे भाई वेलिंगटन जो द्वीप है हमारा केरल में है। और कहता है कि वेलिंगटन द्वीप आपका वेम्बनाड झील में स्थित है केरल में। और वेलिंगटन द्वीप और केरल से जो रास्ता जाता है वह मात्र 6 किलोमीटर जाता है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यही केरल से और वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH-47A। और कितना किलोमीटर है मेरे भाई? यह 6 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसी वेलिंगटन द्वीप से मेरे भाई क्या होता है कि नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। नौकायन प्रतियोगिता, एक पहले गाना आता था टीवी, जब भी प्रचार आता था तो एक गाना आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा, ऐसे एक गाना आता था। तो उसमें भी देखते हो एक बड़े बड़े नायक होते थे और नाय को खेने का कार्य, एक साइड 10 लोग, एक साइड 10 लोग बैठकर उसको खेते थे। और यह एक नौकायन प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है केरल में, हर साल किया जाता है। और जो जीतता है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। और जो पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई, उस पुरस्कार का नाम है नेहरू ट्रॉफी। तो यह भी होता है। तो वेलिंगटन द्वीप इसीलिए फेमस है कि नौकायन प्रतियोगिता आयोजित किस द्वीप पे किया जाता है? तो वेलिंगटन द्वीप पर भी किया जाता है। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो केरल में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है एलिफेंटा द्वीप स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है मेरे भाई? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल। तो एलिफेंटा द्वीप हमारा किस राज्य के तट पर स्थित है? तो हमारा महाराष्ट्र राज्य के तट पर स्थित है। और मेरे भाई जो एलिफेंटा द्वीप है यह समुद्र में स्थित है और गुफा है। और कहा जाता है कि एलिफेंटा का प्राचीन नाम पुरी है। क्या नाम है? पुरी। और जो कहता है कि विश्व का शिव का त्रिमूर्ति का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला था वह कहाँ से मिला था? एलिफेंटा द्वीप से ही मिला था। तो त्रिमूर्ति का साक्ष्य यहीं से मिला था, एलिफेंटा द्वीप से। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो पम्बन द्वीप आपका तमिलनाडु के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। और पम्बन द्वीप किस खाड़ी में है? तो मन्नार की खाड़ी में है। और मन्नार की खाड़ी भी किस राज्य के तट पर स्थित है? तो अभी तमिलनाडु के तट ही पर स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही मेरे भाई रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। और कहा जाता है कि आप तमिलनाडु से जब पम्बन द्वीप पे जाएंगे तो एक पुल आता है, उसको आदम का पुल या रामेश्वरम का पुल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। या आप लोग एक मूवीज़ देखे होंगे, इस मूवीज़ के माध्यम से जैसे चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे। तो चेन्नई एक्सप्रेस में भी आपके जो शाहरुख खान जी रहते हैं, एक दादा की अस्थियां कहाँ लेके जाते हैं? पम्बन द्वीप पे रामेश्वरम लेके जाते हैं। तो पम्बन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु। और पम्बन द्वीप पर क्या स्थित है? तो रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम जाने के लिए आपका पम्बन द्वीप जाने या रामेश्वर जाने के लिए किस पुल से गुजरते हैं? तो राम सेतु से गुजरते हैं, या आदम का पुल कहा भी जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 13वां क्या बोल रहा है? 13वां कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो मेरे भाई लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, पोर्ट ब्लेयर, एंड्रोथ, कोई नहीं। तो मेरे भाई लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? कवारती। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। एंड्रोथ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो मेरे भाई एंड्रोथ लक्षद्वीप की सबसे बड़ी क्या है? द्वीप है। लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप क्या है? एंड्रोथ है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि वहीरा द्वीप का नया नाम क्या है? सतीश धवन, APJ अब्दुल कलाम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। तो मेरे भाई वहीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से क्या होता है? तो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सही क्रम नहीं है। ओणम केरल में मनाया जाता है, त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह भी त्यौहार है। रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, यह भी त्यौहार है। बैसाखी आपका हरियाणा में मनाया जाता है, यह भी एक त्यौहार ही है। बैसाखी, रथ यात्रा, पोंगल और ओणम यह त्यौहार है मेरे भाई। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो आपका केरल में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें सही क्रम नहीं है, छांटना है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह भी सही है। और पोंगल ही त्यौहार पे जानते होंगे कि जली कट्टू मनाया जाता है,
जल्लीकट्टू साड़ू का जो युद्ध होता है वह पोंगल त्यौहार ही पे होता है, ठीक है। और साड़ू का युद्ध कहाँ से होता है, तो आपका तमिलनाडु में होता है, जल्लीकट्टू उसको बोलते हैं। रथ यात्रा कहाँ होता है, तो उड़ीसा में, यह भी सही है। आपके बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा की जो झांकी निकलती है वह कहाँ से निकलता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के किस जिले में, तो मेरे भाई पुरी में। आपका बलराम जी का, कृष्ण जी का और किसका, सुभद्रा का। और सुभद्रा कौन थी, तो कृष्ण जी की बहन का नाम है क्या था, सुभद्रा। आइए नेक्स्ट देखते हैं वैसाखी। और वैसाखी कहाँ का राष्ट्रीय आपका त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार बोल रहे हैं, कहाँ का त्यौहार है, तो हरियाणा का या नहीं, यही हमारा गलती है और यही हमारा सही हो जाएगा। वैसाखी जो त्यौहार है मेरे भाई यह कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा। मेरे भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।